स्वागत है। आज बात करते हैं उस इंसान की जिसने हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके को समझने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी है एमर्स ट्वेर्स्की की। एक ऐसा नाम जिसने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की दुनिया में जैसे एक क्रांति हिला दी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या हमारे फैसले हमेशा 100% लॉजिकल होते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन एमोस ट्वेर्स्की का काम हमें एक बिल्कुल अलग ही हकीकत से रूबरू कराता है। देखिए, दशकों तक खास तौर पे इकोनॉमिक्स में यही माना जाता था कि इंसान एक मशीन की तरह है जो हमेशा अपने फायदे को देखकर ही सबसे सही और तार्किक फैसला लेगा। पर ट्वेर्स्की के रिसर्च ने इस बुनियादी सोच की, आप कह सकते हैं, नींव ही हिला के रख दी। तो देखिए, एक तरफ है किताबों वाला रैशनल ह्यूमन जो किसी कैलकुलेटर की तरह हर चीज को नाप तौल कर फैसला लेता है, और दूसरी तरफ है असली इंसान जिसे ट्वेर्स्की ने हमें दिखाया, जो अपनी गट फीलिंग्स, अपनी भावनाओं और दिमागी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। और मजे की बात यह है कि सारी कहानी यहीं छिपी है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ट्वेर्स्की ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम इर्रेशनल हैं, उन्होंने ये साबित किया कि हमारी इस इर्रेशनैलिटी के पीछे भी एक पैटर्न है, एक पूरा सिस्टम है। हमारे फैसले भले ही अजीब लगें, पर वो रैंडम नहीं है, उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो हमें एकदम सीधे साधे तर्क के रास्ते से भटका देता है? ट्वेर्स्की ने उन दिमागी औजारों की पहचान की जिनका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इन दिमागी औजारों को कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ये असल में मेंटल शॉर्टकट हैं या रूल्स ऑफ थंब, जो हमें दिन भर के हजारों छोटे बड़े फैसले तेजी से लेने में मदद करते हैं। ये बहुत काम के तो हैं, पर कभी-कभी यही शॉर्टकट हमें गलतियों के एक सिस्टमैटिक जाल में फंसा देते हैं। चलिए इनके कुछ सबसे कॉमन टाइप देखते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है जो चीज दिमाग में आसानी से आ जाए, हमें लगता है वो ज्यादा कॉमन है। जैसे प्लेन क्रैश की खबरें ज्यादा सुनने से हमें हवाई यात्रा ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, भले ही आंकड़े कुछ और ही क्यों ना कहते हो। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब हम सिचुएशन को स्टीरियोटाइप से जज करते हैं। मान लीजिए कोई शांत, चश्मा लगाने वाला और किताबें पढ़ने वाला इंसान है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि वो लाइब्रेरियन होगा, किसान नहीं, जबकि दुनिया में किसानों की संख्या कहीं ज्यादा है। और तीसरा है एंकरिंग। इसमें हम पहली मिली जानकारी पर ही अटक जाते हैं। शॉपिंग में देखा होगा ना, किसी जैकेट पर 5,000 का प्राइस टैग काटकर 2,000 लिखा हो तो हमें वो शानदार डील लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग उस पहले नंबर यानी 5,000 पर ही एंकर हो गया है। अब आते हैं ट्वेर्स्की के सबसे मशहूर आइडिया पर। यह समझाता है कि हम अपने फैसलों को इमोशनली कैसे तौलते हैं, खासकर जब बात फायदे और नुकसान की हो। यह है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का सबसे अहम हिस्सा, जिसे उन्होंने अपने पार्टनर डैनियल कैनेमन के साथ मिलकर डेवलप किया। एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो नुकसान का दर्द उतने ही फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा चुभता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लॉस एवर्जन, यानी नुकसान से बचना। मतलब 1,000 रुपए खोने का दुख 1,000 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। और यही डर हमारे कई फाइनेंशियल और पर्सनल फैसलों के पीछे की असली वजह होता है। ये चार्ट इस बात को एकदम साफ दिखाता है। देखिए, $100 पाने की खुशी का बार कितना छोटा है, जबकि $100 खोने के दुख वाला बार उससे लगभग 2 गुना लंबा है। यही है लॉस अवर्जन, जो हमें अक्सर सेफ खेलने पर मजबूर करता है, भले ही बड़ा रिस्क लेने में ज्यादा फायदा क्यों ना हो। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी आइडिया पर चलते हैं। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी कोई चॉइस क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि उसे हमारे सामने पेश कैसे किया गया है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही जानकारी को अगर अलग अलग शब्दों में पेश किया जाए तो हमारे फैसले पूरी तरह बदल सकते हैं। यहां पर शब्द और कॉन्टेक्स्ट अक्सर फैक्ट्स पर भारी पड़ जाते हैं। ये उनके रिसर्च का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट तो सेम है, 200 लोग बचेंगे और 400 मरेंगे। लेकिन जब इसे बचाने वाले पॉजिटिव फ्रेम में रखा जाता है तो ज्यादातर लोग इसे चुनते हैं, और जैसे ही इसे मरने वाले नेगेटिव फ्रेम में रखा जाता है, लोग इसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये इर्रेशनैलिटी का एक जीता जागता सबूत है ना। तो आखिर में सवाल यह है कि ट्वेर्स्की के काम का असर इतना गहरा और दूर दूर तक क्यों फैला। चलिए समझते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है,
टवर्स्की ने हमें समझाया कि इंसानी बर्ताव को सिर्फ लॉजिक के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हमारे दिमाग में कुछ कॉग्निटिव बायस हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बायस प्रिडिक्टेबल हैं, मतलब हम इन पैटर्न्स का अनुमान लगा सकते हैं। और उनके आइडियाज़ का असर ज़बरदस्त रहा है। उनके रिसर्च ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जैसे एक पूरे नए फील्ड को जन्म दिया। आज की दुनिया में उनके सिद्धांतों का इस्तेमाल सरकारें बेहतर पॉलिसी बनाने में कर रही हैं, डॉक्टर्स मरीजों से बेहतर बात करने में कर रहे हैं, और तो और लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद करने के लिए नज थियरी जैसी चीज़ें भी इसी की देन हैं। तो ये सब जानने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अब जब हम इन मेंटल शॉर्टकट्स और बायसेस के बारे में जानते हैं, तो क्या इनसे पूरी तरह बचना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने ही सोचने के तरीके पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर देता है। अगर ऐसे ही और ज़बरदस्त आइडियाज़ को गहराई से समझना है जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।